डियर स्टूडेंट्स, प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल पर हम इस वीडियो में डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली द्वारा दी गई क्लास 8th की इंग्लिश सब्जेक्ट की सेकंड वर्कशीट को डिस्कस करने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अगर आप इस प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए चलते हैं वर्कशीट नंबर 2 की तरफ। पोयम द आंट एंड द क्रिकेट। एक चींटी और एक इंसेक्ट झिंगुर के बारे में है। लास्ट वीक यू रेड ए पोयम अबाउट ए हार्ड वर्किंग आंट एंड ए केयरलेस क्रिकेट। पिछले हफ्ते हमने एक पोयम हार्ड वर्किंग आंट, बहुत मेहनती चींटी, और केयरलेस क्रिकेट के बारे में पढ़ी थी। केयरलेस मतलब जो सिर्फ मस्ती में लगा रहता है, अपने आने वाले फ्यूचर के लिए कुछ भी सेव करके नहीं चलता। नाउ थिंक ऑफ समवन फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स हु हैज़ द फॉलोइंग क्वालिटीज़। अब आप अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स की इनमें से कौन सी क्वालिटीज़ हैं वो फाइंड कीजिए। राइट हिज हर नेम इन द ब्लैंक एंड योर रिलेशनशिप विद हिम हर इन द ब्रैकेट्स। और अपने इस ब्लैंक में उनके साथ उनका नाम और उनके साथ आपकी क्या रिलेशनशिप है वो लिखिए। फर्स्ट है हार्ड वर्किंग। आपको क्या लगता है आपके फैमिली मेम्बर्स में या फ्रेंड में सबसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग मेहनती कौन है, और वो अपना उनके साथ आपका क्या रिलेशन है। जैसे वो आपके पापा हो सकते हैं, आपकी मदर हो सकती है, या फिर आपके भाई बहन भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको उनका नाम लिखना है और साथ में अपनी रिलेशन लिखनी है। नंबर 2 पॉइंट, एनर्जेटिक। सबसे ज़्यादा आपके घर में या आपके फ्रेंड सर्कल में कौन एनर्जेटिक है। एनर्जेटिक मतलब एनर्जी के साथ काम करता है, बहुत सारा काम करने के बाद भी वो थकता नहीं। वो कौन है उसका नाम लिखिए, साथ में उसका रिलेशन। नंबर 3 पॉइंट, पंचुअल। आपके साथ आपके फैमिली मेम्बर्स में या फ्रेंड में कौन सबसे ज़्यादा पंचुअल है, जो समय पर काम करता है, ऐसा कौन है तथा आपका उनके साथ क्या रिलेशन है। हेल्पफुल कौन है, सबसे ज़्यादा कौन हेल्पफुल नेचर का है, आपकी हमेशा सहायता करने के लिए तैयार रहता है तथा किसी की भी सहायता करने के लिए तैयार रहता है, वो कौन है। यहाँ पर आपको उसके साथ आपका क्या रिलेशन है वो लिखना है। चलिए चलते हैं अब हम स्टैंजा नंबर 3 की तरफ। इससे पहले हमने जो वर्कशीट नंबर 1 थी उसमें हमने आंट और क्रिकेट के बारे में पढ़ा था कि आंट जो कि समर के सीज़न में कुछ ना कुछ बचा कर रखती है विंटर सीज़न के लिए, और जो क्रिकेट है वो पूरा का पूरा समर सीज़न सिर्फ डांस करता रहता है, मस्ती में लगा रहता है, वह विंटर सीज़न के लिए कुछ भी सेव करके नहीं चलता। जब विंटर सीज़न आती है, पूरी धरती बर्फ़ के साथ ढकी हुई होती है, तो वह सोचता है कि अब वह भूखा मर रहा है, वह अब क्या करे। तो वह सोचता है कि क्यों ना किसी आंट से हेल्प ली जाए, तो वह आंट के पास जाता है और उसको बोलता है। अब देखिए आगे स्टैंजा नंबर 3 में क्या है। सेज द आंट टू द क्रिकेट, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड। आंट क्रिकेट को कहती है, मैं तुम्हारी सर्वेंट, सर्वेंट मतलब सेवक भी हूँ तथा फ्रेंड भी हूँ। बट वी आंट नेवर बोरो, लेकिन हम आंट कभी भी उधार नहीं लेती। बोरो मतलब होता है किसी से कुछ उधार ले लेना। वी आंट नेवर लैंड, ना ही कभी किसी को कुछ उधार देती हैं। लैंड मीन्स होता है देना। बट टेल मी डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वाज वार्म। लेकिन मेरे प्यारे मित्र क्रिकेट, मुझे एक बात बताओ, क्या तुमने जब मौसम गर्म था, वेदर, वेदर मतलब होता है मौसम, जब मौसम गर्म था तो तुमने उस टाइम समर सीजन में विंटर्स के लिए कुछ भी सेव करके नहीं रखा। ले मतलब होता है रखना। कोथ द क्रिकेट, नोट आई। कोथ मतलब कहना, क्रिकेट ने कहा नोट, नोट आई, नहीं मैंने नहीं रखा। चलिए स्टैंजा नंबर 4 की तरफ चलते हैं। चलिए स्टैंजा नंबर 4 में क्या है देखते हैं। माई हर्ट वॉज सो लाइट दैट आई सेइंग डे एंड नाइट फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे। मेरा हर्ट जो है वो बहुत नेचर लुकिंग है। मैं हर्ट की तरफ, मेरा हर्ट जो है वो हमेशा डांस करने में और गाना गाने में ही लगा रहता है, इसीलिए मैं मौसम को बहुत ज़्यादा एंजॉय करता हूँ। यू सेइंग सर, यू से तुम कहना चाहते हो कि तुमने हमेशा सिर्फ गाना गाया, मस्ती में लगे रहे। गो देन सेज द आंट, तो आंट ने कहा गो, चले जाओ यहाँ से। एंड डांस द विंटर अवे, और विंटर में भी डांस करते रहो।
तो इस तरह से आंट ने उसको वहाँ पर जाने के लिए, कुछ देने के लिए, उसकी हेल्प करने के लिए उसको मना कर दिया। चलिए स्टैंजा नंबर 5 में देखते हैं क्या है। Thus ending, he hesitantly lifted the wicket और and out of the door turned the poor little cricket। आखिरी में आंट ने क्रिकेट की हेल्प करने के लिए मना कर दिया तथा अपना दरवाज़ा बंद कर लिया। देखिए पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है, क्रिकेट ने अपने घर का दरवाज़ा आंट क्रिकेट की हेल्प के लिए बंद कर रखा है। फॉक्स कॉल दिस ए फेबल, आई विल वारंट इट ट्रू। फॉक्स मीन्स फ्रेंड्स, मित्र हमारे कहते हैं कि ये एक कहानी है। फेबल मीन्स होता है कहानी, ये एक तरह की कहानी है। आई विल वारंट इट ट्रू, बट मुझे लगता है कि शायद ये सच है, ये सच्ची कहानी है। सम क्रिकेट हैव 4 legs एंड सम हैव ट्रू। सम कुछ क्रिकेट्स की 4 लेग्स होती हैं और कुछ की 2। यहाँ पे 2 लेग्स वाले क्रिकेट का मतलब हम ह्यूमन बीइंग से है। यहाँ पे 2 लेग्स वाले क्रिकेट को हम ह्यूमन बीइंग से रिलेट कर रखा है कि हम भी कुछ ह्यूमन बीइंग्स ऐसे होते हैं जो आने वाले टाइम के लिए कुछ भी सेव करके नहीं चलते, अपना केयरलेस होते हैं, सिर्फ जितना कमाया उतना खा लिया, आने वाले टाइम के लिए कुछ भी बचा के नहीं रखा। अडेप्टेड फ्रॉम एसॉप्स फेबल्स, यह एसॉप्स फेबल से उठाई गई एक पोयम है। उम्मीद है आपको यह पोयम अच्छे से समझ में आ गई होगी। अभी इसके ऊपर बेस्ड हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, चलो उन्हें देखते हैं, उन्हें स्टडी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हु सेड द फॉलोइंग लाइन्स इन द पोयम आंट एंड द क्रिकेट। इस पोयम में ये वाली लाइन किसने कही है, आंट ने या फिर क्रिकेट ने। राइट योर आंसर इन द ब्लैंक बिलो ईच बबल, यहाँ पर अपने आंसर्स को फिल कीजिए। ए पार्ट, माई हर्ट वॉज सो लाइट दैट आई सेंग डे एंड नाइट। मेरा जो हर्ट है, माई हर्ट वॉज सो लाइट, माई हर्ट वॉज मतलब हमेशा डांस करने में और गाना गाने में लगा रहता है दिन रात। तो ये लाइन किसने कही थी? जी हाँ, क्रिकेट ने। डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वॉज वार्म, क्या तुमने जब मौसम गर्म था अपने लिए कुछ भी बचाकर नहीं रखा? आंट ने। गो देन एंड डांस द विंटर अवे, तो अब यहाँ से जाओ और विंटर में भी डांस करते रहो। ये लाइन किसने कही थी? आंट ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू फॉर्म द समरी ऑफ द पोयम। हमें इस पोयम को रीड करने के बाद इन सेंटेंसेस को रीअरेंज करना है, अच्छे से लगाना है कि इनकी सीक्वेंस क्या है। राइट द करेक्ट सीक्वेंस, नंबर इन द बॉक्स अगेंस्ट ईच सेंटेंसेस। हर एक सेंटेंस को देखकर उनके बॉक्स में उनका अरेंजमेंट लिखना है। हमारी हेल्प के लिए फर्स्ट सेंटेंस का सीक्वेंस लिखा हुआ है 1 नंबर। फर्स्ट सेंटेंस है द क्रिकेट सेइंग ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ समर एंड स्प्रिंग। क्रिकेट पूरा समर और स्प्रिंग सीजन में सिर्फ सेइंग गाना गाता रहा, डांस करता रहा। द आंट रिफ्यूज टू हेल्प हिम एंड सेंट हिम अवे। आंट ने उसकी सहायता करने के लिए मना कर दिया और उसे वहां से दूर भेज दिया। इन द विंटर सीजन ही वॉज स्टार्विंग एंड दस ही वेंट टू द आंट। विंटर सीजन में वह भूख से मर रहा था, तब वह आंट के पास गया। नंबर 4, द क्रिकेट रिप्लाइड दैट ही एंजॉयड द समर एंड डिड नॉट स्टोर एनी फूड। क्रिकेट ने रिप्लाई किया कि उसने समर सीजन में सिर्फ एंजॉय किया और कुछ भी फूड स्टोर करके नहीं रखा। 5th पॉइंट, द आंट आस्क्ड द क्रिकेट इफ ही हैड स्टोर्ड फूड फॉर द विंटर। आंट ने क्रिकेट से पूछा, क्या तुमने विंटर के लिए कुछ भी स्टोर करके नहीं रखा? 6th पॉइंट, ही रिक्वेस्टेड द आंट टू लेंड हिम सम फूड फॉर एंड शेल्टर। उसने आंट से कुछ फूड और शेल्टर के लिए सहायता मांगी। इसकी अरेंजमेंट देखिए क्या है। नंबर 1 पॉइंट, द क्रिकेट सेइंग ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ समर एंड स्प्रिंग। क्रिकेट पूरा समर और स्प्रिंग सीजन में सिर्फ गाना गाता रहा। नेक्स्ट है, इन द विंटर सीजन ही वॉज स्टार्विंग एंड दस ही वेंट टू द आंट। विंटर सीजन में जब वह भूख से मर रहा था, तब वह आंट के पास हेल्प के लिए गया। द क्रिकेट रिप्लाइड दैट ही एंजॉयड द समर एंड डिड नॉट स्टोर एनी फूड। क्रिकेट ने उसको बोला कि उसने समर सीजन में सिर्फ एंजॉय किया और कुछ भी फूड स्टोर करके नहीं रखा। द आंट रिफ्यूज टू हेल्प हिम एंड सेंट हिम अवे। आंट ने उसकी सहायता करने के लिए मना कर दिया और उसे वहां से भगा दिया। तो इसकी सीक्वेंस है 1, 6, 2, 5, 4, 3। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, 1, 6, 2, 5, 4, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4,
वट डज द पोइट मीन बाय द लास्ट लाइन। यहाँ पर जो लास्ट लाइन है उसमें पोइट का मीन क्या है। लास्ट लाइन इज सम क्रिकेट हैव 4 लेग्स एंड सम हैव 2। कुछ क्रिकेट्स की 4 लेग्स होती हैं और कुछ की 2। नंबर ए पॉइंट, देयर आर सम क्रिकेट्स एंड दैट हैव 2 लेग्स। कुछ क्रिकेट ऐसे होते हैं जिनकी 2 लेग होती हैं। बी पॉइंट, इंसेक्ट्स लाइक द क्रिकेट हैव 4 लेग्स। कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं क्रिकेट की तरह जिनकी 4 लेग्स होती हैं। सी पार्ट, सम पीपल आर लाइक द क्रिकेट, दे आर लेजी एंड डू नॉट केयर अबाउट द फ्यूचर। कुछ लोग क्रिकेट की तरह होते हैं, वे लेजी होते हैं और फ्यूचर के लिए कुछ भी सेव करके नहीं रखते। तो जी हाँ, इसका आंसर क्या आएगा, सी पार्ट। सम पीपल आर लाइक द क्रिकेट, दे आर लेजी एंड डू नॉट केयर अबाउट द फ्यूचर। मैंने इस वर्कशीट से रिलेटेड आपके लिए कंप्लीटेड वर्कशीट अरेंज की है। चलिए उसे दिखाती हूँ वो क्या है। पोज हो रही है, वर्कशीट दिखा रही हूँ अभी मैं।